तो ये एक रूढ़िवादिता नहीं है, दिस इज ऑल साइंटिफिक कल्चर। वास्तव में अंदर की शक्तियों को जगाना है, द रिलीजियस, द स्पिरिचुअलिटी। और मैं इस चीज को सत्य कह रहा हूं कि जहां जो लोग अध्यात्म को नहीं मानते, जो लोग बोलते हैं आई एम एथिस्ट, आप देखोगे उस ग्रुप में डिप्रेशन ज्यादा होगा, उस ग्रुप में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर स्टैटिस्टिकल डाटा देखोगे तो सुसाइड रेट वहां ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, वी आर नॉट अ फिजिकल एंटिटी, वी आर पार्ट ऑफ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे से भिन्न नहीं है। और आध्यात्म, संकीर्तन, साधना ये एक विधि है जो कि मुझे उस अनंत की शक्ति के साथ जोड़ती है। और वो शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में, देयर इज अ लॉट ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी। और जब मैं उससे जुड़ता हूं तो वो पीस एंड ट्रंक्विलिटी मेरे अंदर प्रवाहित होती है। और जब मैं बोलता हूं मैं इसको विश्वास ही नहीं करता, आई डिसोन, तो वो डिस्कनेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आई एम एथिस्ट, मैं बाहर संसार, और संसार में बहुत झगड़े, वही झगड़े मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। आप बोलोगे कि हाउ कैन यू से कि ऊपर पीस एंड ट्रंक्विलिटी। आप रॉकेट में बैठ जाओ, नासा चले जाओ, हमसे कहो जरा ऊपर स्पेस में जाकर के देखो, नहीं तो प्लेनेटोरियम में चले जाओ। हर प्लैनेट जो है एक रिदम के साथ, एक बहुत ही पीस के साथ, पूरी गैलेक्सी जो है वो मूव कर रही है। वहां ऐसा नहीं कोई लाइन तोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई धक्का मुक्की देख के किसी को परे कर रहा है। एवरीथिंग इज पीस एंड ट्रंक्विलिटी, दैट इज द यूनिवर्स एंड यू आर द यूनिवर्स। जब आप इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट होते हो तभी फ्रस्ट्रेशन आती, तभी प्रॉब्लम्स आती, तभी डिप्रेशन आता है। और जैसे ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, इट हैज टू बी ए मस्ट। और मैं पक्का बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में आप देखोगे ये थीसिस लिखी जाएगी कि अगर स्वस्थ रहना है तो आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाओ। स्पिरिचुअलिटी पीस एंड ट्रंक्विलिटी को लेकर के आती। एनर्जी, आप लोगों को एनर्जी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही? आर यू फीलिंग हैप्पी एंड पीसफुल और नॉट? एनर्जेटिक? तो ये एक अपने आप को जानने की क्रिया है। तो ये जो भी मैं सिखा रहा हूं आपको, हालांकि बहुत गहरी अवधूतों की विद्या है, अद्वैत साधना, नर से नारायण होने की ये साधना है, लेकिन उसके साथ साथ नौजवान यहाँ जो बैठे हैं, मैं उनसे इसलिए क्योंकि उनको बता दूं ये जो भी मैं कर रहा हूं इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक। शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस। क्योंकि आज का बच्चा पूछता है मैं मंत्र क्यों बोलूं? क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस है, तुम जो भी बोल रहे हो, ओ या, ओ गॉड, वो फिर एक और बहुत चीज बोलते हैं, ओ शिट। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है। उसको संतुलन करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। तो उस समय आप ये जो डिवाइन साउंड है, इसको जब आप निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड द साउंड थेरेपी, यू कैन कॉल इट। बिकॉज तुम्हारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, फिर वो प्राण शरीर है, फिर नाद शरीर है, फिर ज्योतिर्मय शरीर है। दीज आर द स्टेजेस। एंड नाद इज जो साउंड से पैदा होता है, दैट इज नाद। एंड ज्योतिर्मय इज इल्यूमिनेशन। और प्राण जो लाइफ फोर्स, हम जो भोजन खा रहे हैं, इस स्थूल शरीर को नहीं मैं पुष्ट कर रहा, मैं अपने प्राणों को पुष्ट कर रहा हूं। इसलिए भोजन खाने से पहले ये जरूर पूछ लेना, ये जो थाली में परोसा गया है ये तेजोमय है
या ये निस्तेज है। तंबाकू खाने से पहले ये पूछ लेना कि क्या ये मेरे तेज की वृद्धि करेगा या ये मेरे तेज का नाश करेगा। तो उसमें तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अंदर की कॉन्शियसनेस बोलेगी हटा परे इसको। वो जो चीयर्स करते हो, तो चीयर्स के बाद पूछना ये मेरे तेज की वृद्धि करेगा या ये मेरे तेज का नाश करेगा। क्योंकि अल्कोहल से एकदम जो प्राण ऊर्जा है वो एकदम श्रिंक हो जाती है। कितने भी योगी को भी पिला दो अगर, तो कितनी बड़ी उसकी ऑरा होगी, 2 घूंट गया और अंदर चले खत्म हो गया। तंबाकू से भी ऐसा हो। तो अपना नाश कर रहे हो अपने हाथ से या अपना कल्याण कर रहे हो, ये थोड़ा सा अपने आप से प्रश्न उत्तर करना आवश्यक है। तेजोमय भोजन सबसे तेज भोजन में होता है, जो कच्चा भोजन होता है। उसके बाद दूसरा तेजोमय जो बहुत ज्यादा पका हुआ ना हो, और निस्तेज भोजन मांस, वो निस्तेज है। और उसमें भी जो सबसे हानिकारक है वो है रेड मीट, क्योंकि उसमें जो मैमल्स हैं उनमें इमोशंस होती है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एल्केमी, जब उसको स्लॉटर करते हो तो उसके अंदर जो फियर से जो एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन सिक्रीशन होता है वो उसकी मसल्स में वो पहुंचाता है। उसके साथ साथ जब उसको पेन होती है तो उस समय भी जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। एंड जो लोग इसको ज्यादा खाते हैं आप देखोगे वो बहुत ज्यादा सहनशीलता उनमें नहीं, बहुत ज्यादा वो जो है गुस्सा उनमें आ जाता है, बहुत ज्यादा दे आर वीक। फिजिकली दे मे लुक बिग बट इंटरनली दे आर वीक। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नॉनवेज खा रहे हैं कम से कम रेड मीट को छोड़ देना, और बाकी वेजिटेरियनिज्म इसका बेस्ट। और अपने भोजन अपने पालन के लिए किसी की हत्या करके क्यों हम कुछ करें। परमात्मा ने जो दिया है, और आप देखना आंखों को खुशी देता है जब शाक सब्जी पड़ी हो, और नॉनवेज पड़ा हो तो दुख देता है। इसलिए से नो टू अल्कोहल, से नो टू टोबैको एंड से नो टू, if possible, but yes, no to red meat. I will say that. शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर कर सकती। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंडल की आज्ञा से मैं आप सभी को उस संजीवनी शक्ति दूंगा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग स्वयं को हील करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको वो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको तुम्हारे
हमारे साथ जोड़ने के लिए। और दुखी व्यक्ति कोई भी ना रहे, सभी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शिवयोग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान रैली ग्राउंड, बीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 93146 444 93, 97821 45312 एवं 93094 80707। आप हमें info@shivयोग.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivयोग.com पर। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। टीम स्वप्न घुटने में चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज कल से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कल होबार्ट में खेला जाएगा। बढ़ सकती है EMI। रिजर्व बैंक ने अपनी तिमाही मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 1/4% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब रेपो रेट बढ़कर 8% हो गया है, जिसका सीधा असर होम लोन की EMI पर पड़ेगा। हालांकि CRR में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैश रिजर्व रेशियो 4% पर कायम है। वहीं RBI गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत पर चिंता जताई है। रघुराम राजन के मुताबिक विकास दर को बरकरार रखने के लिए महंगाई को कम करना बेहद जरूरी है। बाजार में सुस्ती। बैंकों के लिए कर्ज नहीं महंगा करने के RBI के ऐलान के बाद बाजार निचले स्तर पर सुधरा जरूर, लेकिन लाल निशान के साथ बंद हुआ। मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। आखिरकार सेंसेक्स 24 अंक नीचे 20,683 और निफ्टी 10 अंक गिरकर 6,126 पर बंद हुआ। IT, फार्मा और बैंकिंग के शेयरों में काफी ज्यादा बिकवाली रही। मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और